हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का विषय है भगवान सबके साथ है। तो भगवान, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान सबके साथ हैं, लेकिन उन लोगों के ज़्यादा साथ हैं जिनका दिल साफ़ है, जिनकी नीयत साफ़ है, जिनकी आत्मा सच्ची है और जो पूरी दुनिया में क्या पूरे जहां में अच्छाई के साथ जीते हैं। उनके साथ वाकई में भगवान सबसे पहले, भगवान उन्हीं के साथ हैं। तो अगर भगवान साथ हैं, कभी कदार होता है कि कहते तो सब लोग हैं कि भगवान सबके साथ हैं, सबके साथ हैं, लेकिन जहाँ मानने की बात आती है भगवान को, तो वहाँ जिसे विश्वास होता है वो कहता है कि भगवान यहीं मेरे पास खड़े हैं और जिसे विश्वास नहीं होता है वो कहता है कि अरे भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं वो कहते हैं कि वो मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक काम की तरह, यानी भगवान की पूजा को एक काम की तरह निपटाते हैं और उनका जो आत्मा है वो भगवान से नहीं जुड़ती है। उन्हें लगता ही नहीं है कि भगवान साथ में है। उन्हें लगता है नहीं, भगवान नहीं चलाते हैं, पैसा चलाता है देखिए, पैसा तभी दुनिया में चल रहा है जब भगवान ने हमें मेहनत करना सिखाया, हमें काम करना सिखाया, तब जाके पैसे की वैल्यू है। अगर आप बिना मेहनत के, बिना किसी काम के अगर आप पैसा इकट्ठा कर लें तो उसमें कोई सुख नहीं होता है और कोई संतुष्टि नहीं होगी। पैसे को कमाने के लिए भी भगवान ने एक रास्ता बनाया है कि आप कुछ काम कीजिए ताकि आपका समय कटे, ताकि आप किसी अच्छे काम में आपका दिमाग लगा रहे और जिसकी वजह से और लोगों को काम मिले। तो भगवान ने पैसे को भी एक रास्ता बनाया है और जिसको अगर हम कठिनाई से या स्ट्रगल से या मेहनत से जब पैसे को पाया जाता है तो उस पैसे में बड़ी मिठास होती है। और अगर मान लीजिए कि हमारे दादा परदादा हमारे लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं, तो उन लोगों को भी आप ज़रूर देखिएगा कि वो लोग मन से कितने हताश रहते हैं और दिमाग से इतने दुखी रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं। यानी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी करता है। कहते हैं कि अगर इंसान को अपने शरीर, अपने कहते हैं कि जीवन को चलाना है तो मन से, आत्मा से, दिल से भी पूंजी जमा करनी पड़ेगी। और सब लोग कहते हैं भगवान सबके साथ हैं, तो ये भगवान ने साबित करके दिखाया है कि सच में भगवान सबके साथ हैं। सड़क पे बैठे भिखारी के भी साथ हैं, महलों में बैठे राजा के साथ भी हैं, आसमान में उड़ते हुए पायलट के साथ भी हैं, मंदिर में बैठे पुजारी के साथ भी हैं। भगवान हर किसी के साथ हैं। आप देखिए कि साक्षात्कार अगर ईश्वर का करना है तो कहते हैं जेल में अपराधी होते हैं और इतना अपराध करने के बाद भी जेल में एक कहते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें कहते हैं राखी बांधने का जो कहते हैं कि एक अवसर मिलता है, उनके परिवार वालों को मिलने का अवसर मिलता है, राखी बांधने का अवसर मिलता है। यानी कि अपराध की जगह पे भी भगवान ने अच्छाई जो है बना रखी है। और जब कभी भी आप देखिएगा कि अपराध हुआ, वो बीता हुआ वक्त होता है, लेकिन जो बाद में इंसान होता है तो इंसान बुरा नहीं होता है, वक्त बुरा होता है और वक्त हमसे कुछ भी करा सकता है। तो जब बाद में उस इंसान को देखा जाए तो सिर्फ वो कहते हैं कि अपनी सज़ा काटता है, अपनी सज़ा काटता है ताकि उसे उस अपराध जो कहते हैं भगवान दंड दे रहा है या कोई भी सज़ा देता है वो इसलिए देता है ताकि हम आगे की लाइफ में वो गलती ना करें।
तो दंड मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं भगवान जब हमें और अच्छी कहते हैं तरक्की देना चाहता है तो हमें तकलीफ़ और स्ट्रगल ज़्यादा मिलता है। और काफ़ी लोग हमेशा कहते हैं अरे इनका तो काम बड़ी जल्दी बन गया। या कभी आप छोटी सी चीज़ सोचिए कि आप अगर मंदिर की या किसी भी लाइन में लगे हों, तो अगर बगल वाली लाइन जो होती है जल्दी चलने लगती है तो वहाँ पे भी ये होता है अरे यार इनकी तो लाइन चल पड़ी, इनका तो नंबर आ गया। तो इतनी छोटी सी बात में भी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि हम तो खड़े हैं इतनी लंबी लाइन, हमारी लाइन नहीं चल रही है और बगल वाली लाइन चलने लगी। तो उसमें कुछ कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा हर जगह होता है, या फिर हमारी जो मन की पावर होती है, हमारी जो मन की पावर होती है वो हमसे ज़्यादा दूसरे की स्ट्रांग होगी। और दूसरे की मन की पावर तब स्ट्रांग होती है जब वो सही वे में उस पावर को लगाता है, यानी कि बिना नेगेटिव वाइब्रेशन के पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पावर लगाता है, तो भगवान उस चीज़ में साथ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पावर लगाई, आपने पावर लगाई तो अगर सबसे पहले अगर इंसान को ये बात बताइए पावर लगाइए हर चीज़ मिल सकती है, तो सबसे पहले हर इंसान एक ही पावर में दौड़ेगा कि पैसा 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 पालें। लेकिन देखिए, पैसे की पावर भी कहते हैं तब मिलती है जब हमारे दिमाग में जो थॉट होते हैं वो अच्छी सोच के साथ होते हैं। अब अच्छी सोच का क्या मतलब है, काफ़ी लोग जैसे अगर पैसे की कहते हैं पावर लगाते हैं कि पैसा कमाना है पैसा कमाना है, तो काफ़ी लोगों के अंदर जो अंतर मन में जो बात होती है वो होता है कि अरे एक मकान है एक और खड़ा कर लें, एक और ले लें, और से रुतबा बढ़ेगा और कहते हैं समाज में एक रुतबा बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा, ये वो मतलब दिमाग में पूरी तरह से उनके दिमाग में एक दिखावे वाला जो चित्र होता है वो उनके दिमाग में बन चुका होता है। तो हालांकि कहते हैं कि अगर आप जिस चीज़ में पावर लगाएंगे वो मिल तो जाती है, लेकिन जब कोई चीज़ मिल जाए और उसको आप सही जगह पे सही तरीके से अगर आप उसका यूज़ करें, तब कहीं जाके भगवान उस पावर में आपका साथ देता है। क्योंकि भगवान जब तक उस चीज़ में साथ नहीं देगा वो सफलता नहीं मानी जाएगी। और भगवान साथ उसी चीज़ में देता है जो सबके कल्याण के लिए की जाती है और सबको मुस्कुराहट और कहते हैं सबकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं उसमें भगवान ज़रूर साथ देते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करें तो हमेशा भगवान को याद करें। और कहते हैं कि भगवान इतना सबके साथ है, इतना सबके साथ है कि उन जो लोग सच में दिल से मानते हैं कि भगवान हैं और मेरे साथ हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे दिखाई देते हैं और साक्षात्कार जिनको हो जाता है, तो उनके साथ सच में ही भगवान होते हैं। और जो लोग सिर्फ़ एक पूजा प्रार्थना और सिर्फ़ अपनी जो कहते नहीं है कि बस अपनी भलाई के लिए भगवान को अपने साथ रखते हैं या कहते मानते हैं, तो उनके लिए भगवान सिर्फ़ एक कहते नहीं है कि डर जो होता है कि अरे इतना सुख छूट ना जाए इतना सुख कहीं कुछ हादसा ना हो जाए या कहीं कोई चोरी ना हो जाए या कहीं कुछ सुख छूट ना जाए, तो वो लोग भगवान को उस रूप में मानते हैं कि भगवान कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। तो भगवान को मानने के भी तरीके हर इंसान के अलग अलग हैं। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो वही भगवान से अपना बात भी कर सकती हूँ, अपना जो भी प्रॉब्लम हो वो बोलो और जो भी गलती हो वो मानो। और जब आप गलती मान लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होती है
और अगर आप गलती ज़रूर माननी चाहिए। कभी भी आपको अगर ज़िंदगी अच्छे मोड़ पे शुरू करनी है, कहते नहीं आप ज़िंदगी की उलझनों में फंसे हो, तो आप कहते हैं किसी वजह से नहीं फंसे होते हैं, अपने मन की बातों की वजह से आपकी ज़िंदगी रुकी पड़ी होती है। तो अगर आपको अपने मन की बातों को ख़त्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी गलती माने, एक्सेप्ट करें, और उसके बाद देखिए कि आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी। और उसमें क्या होता है कि भगवान कहते हैं गलती जो हम करते हैं वो शायद दोबारा वो समय तो नहीं आता कि उसको ठीक किया जा सके, लेकिन भगवान ने एक तरीका बना रखा है कि अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्षमा मांग लेते हैं तो भी आपको भगवान माफ़ करते हैं। और दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाती है। तो पुरानी उलझनों को छोड़िए और जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम हो उसमें आप किसी से भी कोई अनबन या कुछ भी हो वो आप बैठिए, सुलझाइए और बोलिए। फिर देखिए आपकी लाइफ एक नए खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगी। और ये सबसे अच्छा तरीका है ज़िंदगी को जीने का। तो भगवान जो है, भगवान तो है भगवान तो है। कहते हैं भगवान बोलते बोलते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप पूरे दिन नाम ही लीजिए, जानते हैं नाम लेने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल तो खैर लोग भगवान के नाम नहीं रखते हैं, लेकिन पहले के लोग मुख से बार बार अगर भगवान का नाम निकले, इसलिए वो अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नाम पे रखते थे कि राधा, कृष्णा, कन्हैया, शिव, हर नाम रखते थे ताकि कम से कम भगवान के नाम का स्मरण जो होता है वो बार बार हमारे मुख से निकलता रहे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही सेवा भगवान की होती रहे। लेकिन आज तो लोगों को क्या है कि इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं है। हालांकि ज़िंदगी से शांति, सुकून, चैन सब गायब हो चुका है। और अगर कोई तरीका बताता है तो कहते हैं कि ये तो उस चीज़ को मानते नहीं। लेकिन आखिरी में आके यानी कि सब चीज़ों से जब हम हार जाते हैं ना, सब चीज़ों से हार जाते हैं, तो हम लौट के ईश्वर और भगवान के पास ही आते हैं और सुकून भी हमें वहीं मिलता है। तो इसलिए ज़िंदगी को जीना है तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।